हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। इम्पोर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि हमारे घरों में अक्सर लाइट चली जाती है। लाइट चले जाने के कारण हम अंधेरे में बैठते हैं। अंधेरे में बैठने के कारण खासी परेशानी होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा फॉल्ट बताएंगे जो आज हमारे साथ घटना घटी थी। हमारे पास एक फ़ोन आया था कि हमारी लाइट चली गई है, तो हमने जाकर देखा तो उस फॉल्ट को हम आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे क्या वो फॉल्ट था और उस फॉल्ट को हमने कैसे 2 मिनट के अंदर उस फॉल्ट को हमने दूर कर दिया। तो दोस्तों, पूरा सेटअप आपको दिख रहा है। एक सब मीटर है, एक एमसीबी है, 2 बल्ब है, एक सीलिंग फ़ैन है, एक स्विच बोर्ड है। ऐसा ही सेम सेटअप अगले के घर पे था और उस सेटअप को हमने जाकर देखा तो उस घर में जो फॉल्ट था वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। ठीक है, उस घर में जो फॉल्ट था, लाइन कुछ भी नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी? उस घर पे जो थे उसने सारे स्विच ऑन कर रखे थे। दोबारा से आपको बता देते हैं, सारे स्विच ऑन कर रखे थे। अभी हम उसको जैसा कंडीशन में उनका था वैसा बता देते हैं। सारे स्विच ऑन थे, एमसीबी बंद थी। ठीक है, मीटर में भी लाइट नहीं थी। लेकिन जब मैंने वहाँ जाकर यह कोशिश की कि एमसीबी उठा कर देखते हैं क्या फॉल्ट है, तो देखिए शॉर्ट सर्किट हुआ है, लाइट चली गई है। ऐसा सेम फॉल्ट था। मैंने वहाँ जाकर ट्राई किया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जैसा कि हर कोई इलेक्ट्रिशियन करता है। फिर मैंने सबसे पहले जो कार्य किया वो ये किया कि जितने उस घर के स्विच बोर्ड में से स्विच लगे हुए थे उन स्विच को हमने बंद कर दिया। ठीक है, सब स्विच को हमें क्या करना है, सबसे पहले बंद कर देना है। फ़ैन को बंद कर देना है, बल्ब को बंद कर देना है, या आपके घर में कोई डीवीआर है, कोई भी एलईडी है, कुछ भी है, फ्रीज है, एसी है, हर स्विच को आपको बंद कर देना है। उसके बाद आपको जो मेन एमसीबी है उसको ऊंचा करना है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारे सब मीटर में सप्लाई है, हमारा एमसीबी ऑन है और हमारे स्विच बोर्ड में भी पावर की सप्लाई आ चुकी है। अभी हमें क्या करना है, उस फॉल्ट को फाइंड करने के लिए कि वो फॉल्ट फ़ैन में है, एलईडी बल्ब में है, या फ्रीज में है, या वॉशिंग मशीन में है, उस बोर्ड के थ्रू जो भी चीज़ें चल रही है उन सब के स्विच आपको एक बार ऑफ़ कर देना है। ठीक है, हमारे जो स्विच हैं सब ऑफ़ हैं। अभी हमें बारी बारी करके एक एक करके उस स्विच को ऑन करना है और हमें उस फॉल्ट को फाइंड करना है। तो देखिए, अभी हम सबसे पहले इस फ़ैन का स्विच ऑन करते हैं। देखिए, हमारा फ़ैन चल चुका है। यहाँ कोई फॉल्ट हमें नहीं दिख रहा। अगर फॉल्ट होता तो एमसीबी सी ट्रिप हो जाती है एमसीबी। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद और चलते हैं नेक्स्ट स्विच की तरफ, उसको करते हैं ऑन। ये देखिए, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया है, हमारा जो एमसीबी है, हमारे जो घर का एमसीबी है वो ट्रिप हो चुका है। और अगर दोबारा उठाने की कोशिश करेंगे तब भी यह नहीं उठेगा। आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए नीचे गिर रहा है, दोबारा एमसीबी उठ नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो इनमें से जो भी यह बल्ब है, यह है, यह है, कौन सा भी जो भी एक बल्ब है वो बल्ब ख़राब है। तो उसको हमें फाइंड करना है कौन सा बल्ब ख़राब। अभी हम दोबारा से वैसे ही करेंगे, स्विच बोर्ड के सारे स्विच बंद कर देंगे, एमसीबी को उठा देंगे। इजीली उठ गई, स्विच बोर्ड में पावर की सप्लाई भी आ गई। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस स्विच को एक बार मार्क कर लेना। आप किसी भी चीज़ से मार्क कर सकते हो। अगर आपको आपके अगर ज़्यादा स्विच लगे हुए हैं तो आप उसको एक हल्का सा क्रॉस का मार्क दे सकते हो। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे, फॉल्ट फाइंड करने में आसानी हो। ठीक है, अभी हमने दोबारा से ऑन कर दिया है। इसको ऑन नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी एमसीबी ट्रिप हो रही थी। अभी हम दोबारा से फ़ैन को ऑन करेंगे, फ़ैन चल रहा है। दोबारा से इस स्विच को ऑन करेंगे। हमारा जो दूसरा पॉइंट था इस बोर्ड के थ्रू जो चल रहा था वह हमारा ऑन हो गया है। ऐसे करके आप जितने भी आपके घर में पॉइंट हो, जितने भी आपके घर में बोर्ड हो, जितने भी आपके घर में कमरे हो, सब के आप स्विच एक बार ऑफ़ कर दीजिए। मेन एमसीबी बॉक्स में जाके एमसीबी को ऐसे ट्रिप करके आप दोबारा उठा के चेक कर सकते हैं। उस स्विच को पहले बंद कर देना आपको, और उसके बाद आपको इसका फॉल्ट जो है वो पता चल जाएगा कि कौन से स्विच में कौन से पॉइंट में फॉल्ट है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका फॉल्ट जो है वो एलईडी बल्ब में है तो आप एलईडी बल्ब को चेंज कर दीजिए। देखिए, अभी हम आपको चेंज करके दिखा सकते हैं। इस बल्ब को हमने साइड में रख दिया है, अभी चेंज करके दिखाते हैं। एक नया बल्ब हमने ले लिया है, उस बल्ब को उसी होल्डर में लगाएंगे हम जिसमें अभी जो स्विच है वो ऑन नहीं हो रहा था, पावर सप्लाई स्विच में है। अभी हम उस स्विच को ऑन करते हैं क्योंकि बाकी स्विच हमारे ओके है, बाकी फॉल्ट हमें कहीं नहीं मिला नहीं है। तो ये स्विच को ऑन किया है। देखिए, हमारा जो बल्ब है वो जल चुका है। जो फॉल्ट था वो इसमें नहीं है, फॉल्ट जो था वो इस बल्ब में था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जब भी कभी आपके घर में, ऑफिस में, दुकान में जब भी ऐसा फॉल्ट होता है कि एमसीबी आपकी
ट्रिप हो रही है और बार बार ट्रिप हो रही है, आप उसको उठा नहीं पा रहे हो, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, एमसीबी में स्पार्किंग हो रही है या बोर्ड में स्पार्किंग हो रही है, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल कीजिए। सारे घर के स्विच जो है वो बंद कर दीजिए। उसके बाद आप बारी बारी करके एमसीबी को स्टेप बाय स्टेप एक एक स्विच को ऑन करेंगे, तो आपको जिस भी स्विच में फॉल्ट लगे उस स्विच को बंद कर दीजिए और उसको बाकी स्विच को आप ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही आपको कोई इलेक्ट्रिशियन मिले या आप उस फॉल्ट को निकाल सकें तो आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन कर दीजिए, वो आपका ये जो फॉल्ट है वो निकाल के चला जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि जानकारी ये जो आपको बताई है ये जानकारी दूसरों को भी मिले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।